वैशाली, मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। अभी मैंने ना आपको कुछ पीछे वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने ना आपको IPS PO की स्ट्रेटजी के बारे में बताया। तो इस वीडियो में ना मैं आपको SBI क्लर्क के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो मैं अभी धीरे धीरे करके ना IPS क्लर्क की भी लेके आऊँगी और RRB PO की भी प्री बिगिनर्स के लिए लेके आऊँगी। तो आप वो चीज़ फॉलो ज़रूर करना। देखो, मैं ना प्री बिगिनर्स के लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं 101% श्योर हूँ कि ये चीज़ तुम फॉलो भी करोगे ना तो तुम्हारा एग्ज़ाम ना बहुत जल्दी ही निकलेगा। क्योंकि मेरे को 3-4 साल का इस चीज़ का एक्सपीरियंस और मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट किया ना कि कभी इस टीचर से करके कभी इस टीचर से करके, तो कौन सा टीचर क्या करा रहा है क्या नहीं करा रहा, तो वो चीज़ सारी मुझे मतलब एनालाइज हो गया कि यार ये वाला सर ये करा रहे, ये करा रहे, ये सर इतना ही कराते हैं, इतना ही बेसिक कराते हैं, ये वाला इससे अप लेवल का कराते हैं। तो वो सब चीज़ें को छोड़ो, तुम सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दो जो मैं बता रही हूँ ना, तुम इस चीज़ को फॉलो करना, तुम्हें ना खुद से रिजल्ट मिलेगा। मैं ज़्यादा दिन नहीं कह रही हूँ, 10 दिन 15 दिन ही फॉलो करना, पर एक कंसिस्टेंसी के साथ करना और रूटीन में करना। ये नहीं कि 2 दिन किया, जैसे 15 दिन भी करे हैं, मान लो उसमें से 12 दिन ही आपने किया और 3 दिन नहीं करा ना, तो 3 दिन का नुकसान भी तुम्हें दिख जाएगा। तो उससे ये नहीं है कि मेरी स्ट्रेटेजी खराब होगी, ये होगी, वो होगी। तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। देखो, अब मैं बात करूँ अगर SBI क्लर्क की, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूँ देखो SBI क्लर्क की, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ देखो क्वांट्स की। क्वांट्स में ना ये हमारा स्पीड मैथ होता है। स्पीड मैथ में हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? टेबल, स्क्वायर और क्यूब। ये हमें तीनों चीज़ें करनी है। टेबल देखो 1 से 20 तक हमें आनी चाहिए, स्क्वायर हमें 1 से 50 तक आने चाहिए और क्यूब हमें 1 to 20 आने चाहिए। देखो 20 तक भी नहीं, 15 भी कर लो, वो भी इनफ है, क्योंकि अब तक मुझे 15 तक ही जरूरत पड़ी है। उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं है, एक आधी बार आ गया हो आ गया, और नहीं तो ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा मुझे कभी किसी क्वेश्चन में देखा भी हो, ठीक है। तो टेबल्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब हो गए। ये चीज़ें वही है जो सबसे ज़्यादा मॉक्स वगैरह में, सेशनल में तुम्हें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बगैर तुम्हारा कुछ भी नहीं है मैथ में, ठीक है। तो ये चीज़ तो तुम्हें जरूर करनी है। उसके बाद मैं बात करूँ देखो सिंप्लीफिकेशन की, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमारी स्पीड मैथ में आती है। जब तुम ये चीज़ कर लोगे ना तब तुम्हें ये वाली चीज़ें करने का फायदा हो, क्योंकि ये इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और ये वाले ना देखो, इसमें प्रैक्टिस कैसे करनी है? सिंपल ना, तुम्हें 50 से 60 क्वेश्चन एक वीडियो से लगा लेने हैं। लगाने के बाद उसको तुम छोड़ दो। फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेशन की तुम्हें 50 से 60 क्वेश्चन लगाने हैं। नंबर सीरीज़ की एक वीडियो देख लो, आशीष सर ने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं ये वाली नंबर सीरीज़ की, जिसमें मिसिंग भी है और रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। ये दोनों देख लो, तो इतने में तुम्हारा थोड़ा माइंड मतलब हो जाएगा चालू कि हाँ ये वाले क्वेश्चन में इस तरीके से ट्रिक लगेगी, तो मुझे इस तरीके से करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बस इसमें ये माइनस वगैरह इनके थोड़े से साइन का होता है, तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है। ये तुम्हारा मिसलिनियस पार्ट है सिर्फ। उसके बाद मैं बात करूँ देखो DI की। DI में ना तुम्हें ये 3 चैप्टर तो आने ही चाहिए, परसेंटेज, एवरेज और ये रेशो वाला चैप्टर। जैसे टेबल्स एंड स्क्वायर के बिना ये नहीं है ना, तो इन तीनों चैप्टर के बिना ना DI भी नहीं है, ठीक है। DI की बात होगी। अब मैं बात करती हूँ देखो अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक का क्या है कि सबसे पहले ना तुम्हें ये वाले चैप्टर करने हैं, बॉटम स्ट्रीम, एवरेज, एजिस वाला, पार्टनरशिप वाला, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और ये वाला पाई वाला। ये ना इसी के जैसा चैप्टर है। एजिस का ना तुम एक बार कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस पे ही तुम्हें क्वेश्चन समझ आएंगे, कोई इतना ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है ये। बॉटम स्ट्रीम का भी एक बेसिक ही है, तो ये भी तुम कर लोगे, इससे भी तुम्हारे क्वेश्चन वगैरह लगने स्टार्ट हो जाएंगे। पार्टनरशिप भी इजी है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसमें ना डिस्काउंट वाला हो गया वगैरह हो गया। इन चीज़ों के बारे में हमसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। और टाइम एंड वर्क हो गया और ये पाइप वाला हो गया। ये वाले अर्थमेटिक के सिर्फ इतने ही चैप्टर कर लो, इतने ही इनफ है, इससे ज़्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम ये भी 100% कर लेते हो ना, तुम्हारे स्कोर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा सिर्फ क्वांट्स का है। अब ये चीज़ें सारी कर ली ना, अब इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? सेशनल पे। जितने ज़्यादा सेशन तुम अपने हाथ से निकालोगे ना, देखो हर प्लेटफॉर्म ना सेशनल बहुत 3 या 4 5 6 इतनी ही क्वांटिटी का देता है, ज़्यादा नहीं। तो तुम 1 या 2 अपने प्लेटफॉर्म लेके चलो। जैसे मैंने गाइडली का ले रखा है, टेक्स्ट बुक का। पहले मैंने टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करी है, देन उसके बाद मैं गाइडली के पास गई हूँ, ठीक है। तो गाइडली का लेवल थोड़ा सा अप होता है कि बिगिनर्स को थोड़ा सा वो बहुत ही ज़्यादा हाई लगेगा, तो ऐसा हाई वाला सिस्टम नहीं है। अगर तुम वहाँ पे क्वेश्चन निकालोगे ना, तो तुम्हारे वहाँ से क्वेश्चन लगने स्टार्ट हो जाएंगे। पर एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने ये वाली चीज़ जरूर मतलब नोटिस करी है। जैसे मैं ना हाई लेवल का क्वेश्चन करने लगी थी, तो मेरा ना जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना, वहाँ मेरा बेसिक माइंड लगना ही बंद हो गया। वो छोटे क्वेश्चनों पे भी ना मैं बहुत ही बड़ा लेवल, मतलब बहुत ही बड़े वाला क्वेश्चन को थोड़ा अटेम्प्ट करने के तरीके से सोचने लगी कि ये क्वेश्चन ऐसे निकलेगा, बट इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी उसमें। तो जितना ज़्यादा हाई लेवल का करोगे ना, तो उतना ही ना बेसिक पे भी ना तुम हाई लेवल का ही लगाना स्टार्ट हो जाओगे। तो इतना मत करना, ठीक है। तुम बेसिक को पहले अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, उसके बगैर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात मैंने क्वांट्स की कर दी। सेशनल में तुम्हें SBI क्लर्क में सिर्फ तुम्हें इतना ही करना है, ये वाली चीज़ तुम्हें करनी ही करनी है। अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में एडिटोरियल तुम्हें डेली बेसिक पे करनी ही है। वीडियोज़ होगी। वीडियोज़ कौन सी होगी? देखो वीडियोज़ ना, इसमें निमिषा मैम को ले लेना, ठीक है।
निमिषा मैम को ले लेना, इधर बता देती हूँ, निमिषा मैम को ले लेना। उनकी आपको ना 120 रूल्स कर लेनी है। उन्होंने ना पैरा जंबल की, क्लोज टेस्ट की, फिलर्स की, इन सब की ना वीडियोस बना रखी है 3-3, 4-4 घंटे की। तुम्हें वो कर लेनी है, ठीक है। वो कर लोगे, उसके बाद तुम्हें ना थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करती हो और इसको मतलब करने का तरीका क्या है, ठीक है। उसके बाद ये प्रैक्टिस करनी है। निमिषा मैम की ये कर ली। उसके बाद ना देखो एक वरुण चित्रा सर है, ठीक है। मैं वरुण चित्रा सर को ही फॉलो कर रही हूँ, पहले मैंने 3 साल निमिषा मैम को ही किया है। वरुण चित्रा सर की ना 300 कंसेप्ट वाली वीडियो है, ठीक है। उसमें सर ने ना ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की तरह ही है ये वीडियो, इसको कर लेना। 11 पार्ट तो अब तक करवा दिया सर ने। अब तक मैंने मतलब ये वाली कंसेप्ट वाली वीडियो करी है ना, तो मेरे 4-5 नंबर तो मतलब बने ही हैं कि इंग्लिश में मैं 3-4 नंबर ज़्यादा गेन कर ही रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ना ये देखो ये चीज़ें कर ली। अब सर की ना मैंने कल परसों ही देखी है कि पैरा जंबल की उन्होंने मैराथन ले रखी है, काफ़ी मैराथन। देखो मैराथन जो क्लासेस होती है ना, वो तुम ना करना, तुम्हें नहीं भी आता ना वो चैप्टर, तो तुम उसको ना एक बार ना समझना उस मैराथन वाली वीडियोस को। मैंने ना ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि मैराथन वाली जब मैंने वीडियो देखी ना, वो एग्जाम बेस्ड होती है, वो टिट्टो वही होती है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। पिछले साल में जो क्वेश्चन सर और टीचर्स ने एनालाइज करे होते हैं कि ये वाले क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे हैं, उससे भी पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए, तो ये वाले क्वेश्चन वो इस वीडियो में डालते हैं। तो ये वाली मैराथन तो तुम कभी भी कोई मैराथन दिखे ना, उसको ना तुम पी लो घोल के, नोट्स बनाओ, 1 नंबर पे ये वाला रूल लगा है, 2 पे ये रूल लगा है, ऐसे करके ये वाले क्वेश्चन को सारों को अटेम्प्ट करो। उसके बाद देखो ये वीडियो होगी, एडिटोरियल हो गया, 120 रूल्स ग्रामर वगैरह ये सब कुछ मैंने बता दिया। उसके बाद आपको सीधा प्रैक्टिस कहाँ जानी है, सेशनल पे। अब ये देखो वोकैब का खेल बताती हूँ। वोकैब का क्या है, जो एडिटोरियल में वोकैब आई है, जो एडिटोरियल में टीचर्स वोकैब करा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वही करो। इससे ज़्यादा फालतू तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। द हिंदू में जो भी हमारी वोकैब आई होती है ना, वही हमारी क्वेश्चंस में, हमारे मॉक्स में आती है। ये चीज़ मैंने देखी है, मैंने अब तक कोई फालतू वोकैब नहीं करी है। एडिटोरियल में जो वोकैब आई है ना, वही वाली वोकैब ही सिर्फ सेशनल में और एग्जाम में दिखी है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो कैब को लेके हुआ मत बनाओ और ना ही वो कैब को लेकर इतना ज़्यादा डरो। तो जितने ज़्यादा ये सेशनल और जितने ज़्यादा ये एडिटोरियल करोगे उतना हाथ से निकले। अब किसी दिन जब संडे आता है, संडे को एडिटोरियल नहीं होती है, तो तुम पिछले किसी दिन की एडिटोरियल उठा लो ना, तुम वो वाली करो। तुम्हें ना एडिटोरियल को आज की तारीख की एडिटोरियल नहीं आई तो मुझे आज नहीं करना, मैम ने तो कराई नहीं, ऐसा नहीं सोचना। तुम्हें ये देखना कि एडिटोरियल कोई तो होगा ना, कोई टीचर होगा, किसी ने तो करवाई है एडिटोरियल, तो तुम उन सर की वीडियो देख लो ना। तुम्हें एडिटोरियल करने से मतलब है, तुम्हारे सामने एक एडिटोरियल आया हुआ होना चाहिए। तुम्हें ये तो नहीं ना कि भी मुझे यही टीचर ही कराएंगे, यही कराना है, इसी से करना है, वो करना। खुद से पढ़ लो, न्यूज़पेपर उठा लो, द हिंदू उठा लो, न्यूज़पेपर तुम द हिंदू न्यूज़पेपर उठा लो, यहाँ द हिंदू लिखा होता है, ठीक है, यहाँ से बस वो स्टोरियाँ स्टार्ट हो जाती है, तो तुम इनको पढ़ लो ना। जरूरी थोड़ी है कि द हिंदू का जो एडिटोरियल वाला पेज है तुम्हें वही वाला ही पढ़ना है, नहीं ना। तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठा के न्यूज़ है जो वो बेसिक वो पढ़ लो तुम, तो उससे भी तुम्हारी थोड़ी रीडिंग ही तो बनेगी। तुम्हें रीड ही तो करना है, तुम्हें समझना ही तो है, ठीक है। तो उसके बाद इंग्लिश का तो यही हो गया। उसके बाद मैं देखो बात करती हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग को ना बेसिक हमारे मिसलिनियस है, हमारे ये 3 है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फान्यूमेरिक, ये तुम्हें आने चाहिए। उसके बाद आगे देखो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, बॉक्स होगी, फ्लैट वाली, फ्लोर वाली, डे मंथ वाली, ये तो यार बहुत ही ईजी है। डे मंथ वाली बहुत ईजी है, इसको सबसे पहले उठाया करो, मैं सही बताऊँ, ठीक है। इनके ना 5-5, 6-6 बेसिक क्वेश्चन लगा लेना। उसके बाद तुम्हें सीधा वीडियो से कर लेना, या फिर सेशनल में सेशनल में जो क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें कर लेने हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग भी तुम्हारी पूरी सेशनल पे ही डिपेंड होती है। देखो अब ये ना सिर्फ इतना सा है क्वांट्स का, ये करना है, टेबल्स करने हैं, उसके बाद स्पीड मैथ के क्वेश्चन लगाने हैं, अरिथमेटिक में इतना करना है, डीआई के लिए इतने चैप्टर होने चाहिए। उसके बाद ये तुम्हारा पूरा सेशनल और मॉक के लिए तुम तैयार हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद एडिटोरियल वगैरह ये करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करनी है। ये तो देखो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, तुम खुद नहीं, मैं तो वीडियो बना दूँ, मैं तो 6 मिनट की बना दूंगी, 7 मिनट की बना दूंगी। समझाने को बहुत डीपली भी मैं समझा सकती हूँ, बट ऐसा नहीं, ठीक है। तो अब लास्ट देखो क्या है, अब 1 सितंबर से 20 सितंबर का जब टाइम आ जाएगा, जब तुम्हारे यहाँ से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके बीच तुम्हें क्या करना है, जो तुमने सेशनल दिए हैं उसको दोबारा रिवीजन में लेना, ठीक है। वोकैब जो तुम्हारी द हिंदू से तुमने लिखी है सिर्फ उसको करना, एडिटोरियल तुम्हें नहीं छोड़ना है, दोनों में एडिटोरियल करना ही करना है। और जो भी तुम्हें मैराथन दिखे उनको तो तुम घोल के पी जाना। और फुल मॉक तो देखो तुम ना डेली का लगाना स्टार्ट ही कर देना। अगर तुमने गाइड लिखा और टेक्स्ट बुक का खरीद रखा है ना, तुम्हारे पास इतने मॉक्स है ना, कम से कम 80-90 मॉक हो ही जाएंगे। 2024, 2025, 2026 की ऐसे गाइडलाइन निकाल रखे हैं, तो तुम वहाँ से करोगे ना, 2 मॉक भी लगाओगे। और मॉक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना। मैंने मॉक से ही यार बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताया, उसका एक फ्रेंड है, उसने मॉक टेस्ट दे के ही अपना एग्जाम क्लियर करा। उसने सिर्फ अपना 1 महीना सिर्फ इन बेसिक चीज़ों को लगाया पढ़ने समझने में, उसके बाद वो पूरा मॉक पे ही डिपेंड हो गया। सॉरी। तो यही है सिर्फ एसबीआई क्लर्क की, तो इसको आप देख लेना। बाकी मैं IBPS क्लर्क की लेके आऊँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। मिलते हैं। ओके चलो, थैंक यू, लव।